नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताने वाली हूँ अपने घर के देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, ऊत को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, पितृ को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, इनके बारे में। सबसे पहले आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ऊत क्या होते हैं। ऊत और पितृ हमारे घर के पहले देवता होते हैं। घर में जो मृत हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है वे हमारे घर के पूर्वज कहलाते हैं, हमारे घर के ऊत पितृ कहलाते हैं। तो लेकिन क्या होता है, जब जो ऊत होते हैं वे पितृ से अलग होते हैं, पितृ अलग होते हैं। ऊत वह होते हैं जिनकी शादी नहीं होती और शादी के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वह हमारे घर के ऊत कहलाते हैं। पितृ वे होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, जिनके बच्चे होते हैं और उसके बाद जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो वह हमारे घर के पितृ कहलाते हैं। जब भी ऊत पितृ की बात आती है तो चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष, वे दोनों ही ऊत पितृ की श्रेणी में आते हैं। ऊत पितरों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ऊत 100 भूतों के बराबर है। ऊत की शक्ति ब्रह्म शक्ति से जुड़ी हुई होती है और उसके पास ऐसी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े भूत प्रेत पर भी भारी होती है। हर नकारात्मक शक्ति को रोकने में ऊत सक्षम होते हैं। अगर आप अपने घर के ऊत को मना लेते हो तो आपके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। भूत प्रेत हो या फिर कोई और दूसरी परेशानी हो, वह आपके घर में नहीं आती। अगर आपके घर में कोई ऊपरी हवा है या कोई ऊपरी चक्कर है या कोई हवा भेज रहा है या कोई भूत प्रेत को भेज रहा है, तब वह भी आपके ऊपर असर नहीं करता, अगर आपके घर में ऊत को आपने प्रसन्न कर लिया है तो। ऊत को कैसे प्रसन्न करना है आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा कि अपने घर के ऊत को कैसे प्रसन्न करें। पितरों की प्रसन्नता के लिए आप सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, मीठा जल दूध वाला, और साथ में आपको एक मंत्र बोलना होता है, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः। इनका जल चढ़ाते हुए उच्चारण करना होता है। और आप गणेश चालीसा का पाठ भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब ऊत की बात आती है तो ऊत को मनाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ऊत एक बच्चे की तरह होता है जो जिद्दी होता है, और अगर आपने ऊत को नहीं मनाया तो वह आपके पितरों को भी नहीं मानने देता। तो इसलिए सबसे पहले आप ऊत को प्रसन्न करना यह बहुत ही आवश्यक है। ऊत के द्वारा बहुत सारे कार्य कराए जा सकते हैं। अगर ऊत आपसे प्रसन्न है तो बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंच जाएगी। साथ ही किसी व्यक्ति के बारे में भी वह पूछा दे सकता है और किसी गुजरी हुई बात को बताने में भी वह सक्षम होता है। एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको एक ऐसा दिन चुनना है जिसके 11वें दिन अमावस्या पड़े। अब आपको इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए होगी, जैसे 2 बूंदी के लड्डू, एक 2 रुपये का सिक्का, 2 चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, मतलब एक ही जोड़ा होना चाहिए, नाग अलग होगा और नागिन अलग होगी, 2 जनेऊ, थोड़ा सा कच्चा दूध, चौमुखा घी का दीपक, 1 सकोरा, 2 अगरबत्ती, 5 कपड़े जिसमें एक पैंट का कपड़ा होगा, एक शर्ट का होगा, एक बनियान होगी, एक इनर होगा। इस तरह से आपको 5 कपड़े लेने हैं। रात के समय 15 दिन तक आपको यह उपाय करना है। अब आपने जहां अपने पितरों का स्थान बनाया है वहां या पूजा घर में आपको जाना है। इस समय आपको स्वच्छता और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एक आसन पर आप बैठ जाएं। मिट्टी के सकोरे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। उसके बाद उसमें 2 लड्डू डालने हैं और लड्डू के ऊपर नाग नागिन का जोड़ा रखना है। एक पर नाग, एक पर नागिन रख दीजिए। सकोरे के अंदर चारों तरफ आपको जनेऊ लगाना है। फिर उसमें 2 रुपये का सिक्का डालना है।
सकोरे के सामने आपको चौमुखा दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय अपने घर के ऊत का नाम लेना है। जैसे मान लीजिए आपके घर के ऊत का नाम मोहन है, तो आपको कहना है, मोहन भाई, आपके लिए मैं यह दीपक जला रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। और आपको 2 अगरबत्ती भी जलाना है। ऐसा करके आपको यहाँ 10 मिनट बैठना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि मेरे भाई मोहन, आपके लिए मैं सामग्री अर्पण कर रहा हूँ। ये चौमुखा दीपक मैं आपके लिए जला रहा हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें, प्रसन्न होइए। ऐसा बार बार आपको कहना है। सब दुख दरिद्रता को इस घर से बाहर निकालिए, सुख शांति लाइए, रुके हुए कार्यों को पूरा कीजिए और बिगड़े हुए कार्यों को बनाइए, सब ठीक कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाइए, हमसे प्रसन्न होइए और इस सामग्री को स्वीकार कर तृप्त होइए। यही आपको 11 दिन तक करना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यह उपाय रात को तब करना है जब घर में सब सो जाएं, कोई जगह नहीं होना चाहिए। और जिस जगह आप यह उपाय कर रहे हैं, ध्यान रहे उस रास्ते पर कोई सोना नहीं चाहिए। स्वप्न के माध्यम से आपके ऊत आपको दर्शन देंगे, आपको बताएंगे कि वे आपसे प्रसन्न हैं या फिर नहीं। उनकी इच्छा या कोई कमी रह गई होगी तो उसके बारे में भी वे आपको बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, वह यह भी बताएंगे। 11 दिन बाद अमावस्या के दिन आपको खीर पूड़ी बनानी है और उसका भोग उन्हें लगाना है। सुबह आपको ऐसा करना है और रात को आपको वैसे ही जो आप करते आ रहे थे 10 दिन से, वही प्रक्रिया दोहरानी है। फिर 12वें दिन यह सामग्री जिसमें नाग नागिन का जोड़ा, उसे आप अपने पितरों के स्थान पर रख दें या पूजा घर में रख दें और उनकी पूजा करें। दूध, जनेऊ और लड्डू किसी पेड़ में डाल दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊत आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको 3 दिन के बाद अनुभव होना शुरू हो जाएंगे और वे आपको बताएंगे कि क्या कमी रह गई है, वे आपसे क्या चाहते हैं। तो मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।